ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है, इसको किसी ने क्या पूछना है? सोसाइटी में तो हमारी इज्जत है ना। ये जिंदगी तुम्हें खिलाया नमक हराम। आदिल भाई, गिरेबान छोड़े आप अरमान का। मेरा बेटा नमक हराम नहीं है। आपने तो खुद आस्तीन में सांप पाले हुए हैं। अपने बेटे को लें और जाए यहां से फौरन। आखिरकार इज्जतदार बेटियां ही होती हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती हैं। तुम्हारी जगह मेरी बेटी ने कुर्बानी दी है, इसका निकाह हुआ है जरिए उनसे। और तुमने तो अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ना रखा। कौन सी कुर्बानी दी है? वो तो दुल्हन बन के घर पे बैठी हुई थी ना। बतूल तो पसंद है। एक लफ्ज नहीं बोलना मुंह से, समझी? चुप करो। शुक्र करें वसीम भाई, जरीउन का निकाह इससे नहीं हुआ। पता नहीं निकाह नामे पे हम बाप का नाम कहां से लाते। पता नहीं इसका बाप कोई है भी कि नहीं, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। ये मेरा खून है। वजूद है इसके बाप का। मेरी बेटी है ये। मेरा नाम कबीर हुसैन है। तुम फिर आ गए? बोला था ना तुम्हें कहीं दूर चले जाओ। क्यों बार बार हमारे सामने आ रहे हो? मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूं तारा। और बात जब मेरी बेटी की इज्जत और किरदार पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। इसके किरदार की गवाही मैं देने को तैयार हूं। तुम राग के बाप हो। क्या कह रहे हैं? आप ही क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? इसकी वजह से अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। क्यों लोगों के गंदे खून के साथ अपने हाथों को भी गंदा कर रहे हो? रोको खुद को। अच्छा, तो ये हैं वो जिनके लिए तारा ने मुझे ठुकराया। आधी रात को निकल गई और मुंह। तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात तुम करो। फादर नहीं है मेरे, सॉरी बोलो। रिलैक्स। तमीज तो तुम्हें भी नहीं है बड़ों से बात करने की। तमीज से तुम बात करो। रहने दो जरीउन, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। रिलैक्स। वसीम भाई, अदील, ये रुखसती आज ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी और मेरा दामाद इस तरह के माहौल में रहें। नहीं मामा, मैं इस तरह से आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है नहीं भाभी, ऐसे टॉक्सिक माहौल में रह भी कौन सकता है। चलो जरीउन। तुम्हें क्या लगा 4 पैसे आ जाने से, नौकरी आ जाने से हम पे रोब झाड़ोगे? हम तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे?
तुम और तुम्हारी माँ आइंदा इस घर में नजर ना हो। इनको लो और निकलो यहाँ से। मुजरिम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा और फिर छोड़ूंगा नहीं उसे। सबूत लेकर आना अरमान, वरना मत आना। तुम भी अपने इस फर्जी मियाँ को और भागी हुई बेटी को पकड़ो और निकलो यहाँ से। गेट आउट। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मेरे नाना जान का घर है, समझिए आप। हाँ? किसका घर है? हाँ, और आपका ओपिनियन मैटर भी नहीं करता मामी। आप घर जाए प्लीज। अगर हमें आपसे बात करनी होगी तो हम कर लेंगे, अभी आप घर जाए। और आप यहाँ खड़ी कर क्या रही हैं? जाए अपनी लाडली को आप रुखसत करें ना। जा रही हूं मैं, बताने की जरूरत नहीं है। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना बेगाना। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। तारा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। आपने इसे यहाँ इसलिए छोड़ा था ना कि आपका साया इस पर ना पड़े। पड़ गया ना साया, इसने भी वही किया। शुक्र करें वसीम भाई, जरीन का निकाह इससे नहीं हुआ। पता नहीं निकाह नामे पे हम बाप का नाम कहां से लाते। पता नहीं इसका बाप कोई है भी कि नहीं, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। ये मेरा खून है, वजूद है इसके बाप का। मेरी बेटी है ये, मेरा नाम कबीर हुसैन है।
हम कब तक इस तरह सड़कों पे फिरते रहेंगे? आपने तो कहा था कि आपका घर करीब में ही है। हाँ कहा था, वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, मुझे टाइम ही मिला प्रेपरेशन करने का। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मेरे नसीब में इस तरह से लिखी गई। सच कहूं तो मुझे भी लगा था कि शायद मैंने आपको खो दिया। देख लो, अब हम साथ हैं। ये मेरा खून है, वजूद है इसके बाप का। मेरी बेटी है ये, मेरा नाम कबीर हुसैन है। इसके किरदार की गवाही मैं देने को तैयार हूं। ठीक हो ना? तो मेरा सहन, मेरे दिमाग, मेरी सोच है कुछ मेरे काबू में ही नहीं है। जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही हो कि आपने मुझे बताया क्यों? उस दावत में आए तो आपने ही उनको इनविटेशन दिया ना जाके। आपको पता था कि वो नाना जान के ऑफिस में काम करते हैं, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। ये वाली बात भी आपने मुझसे छुपाई। अगर अब कुछ है तो मुझे बता दें प्लीज। अब नहीं होता मुझसे। क्या बताऊं? तुम क्या बताती? ये बताती कि जब तुम पैदा हुई थी तो उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की उस शख्स ने। उसकी बीवी और उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था, तुम समेत। उस शख्स की खातिर मैंने अपनी जान से प्यारी माँ को गवाया, अपने भाई और बाप की दहलीज पार की। इस बात का भी मान नहीं रखा उसने, और अब आया था माफी मांगने कि उसे और उसकी माँ को माफ कर दूं मैं। इसलिए तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को दूर रखना चाहती थी मैं इससे। लेकिन खुशियां तो जिसके नसीब में थी उससे मिल गई ना। तुम मुझे ये बताओ, अरमान तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? ज्यादा वक्त नहीं मिला, वरना बहुत अच्छे से सजाता सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ कौन करके गया? वो ऑफिस में लड़का है ना राशिद, उससे मैंने कह दिया था, तो उसने जल्दी जल्दी ये सब कुछ। वो भी मौजूद था शादी में। कमरा तो सज गया, अब तुम्हारे साथ मिलके बस अब दिल की दुनिया सजानी है। बस ये दिल की दुनिया सजाते सजाते किसी की नजर ना लगवा लीजिएगा। कोई नजर लगा के तो देखे,
उसे उठा के इतनी दूर फेंकूंगा कि वो तुम्हारी खुशी तक भी नहीं पहुंच सकेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं इस तरह। वो भी इतनी अचानक। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अब तुम सिर्फ मेरी हो बतूल। अब हमारे दरमियान और कोई नहीं रहेगा। तुम सिर्फ मेरी रहो हमेशा। अब तो मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुमसे जुड़ा है बतूल। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बन के रहोगी और मेरी मर्जी के मुताबिक रहोगी। और अगर कभी मैं नाराज हो गई, अब बात बात पे जिद करने लगी तो मैं तुम्हारी हर नाराजगी में प्यार ढूंढूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। सही हूँ। आप हमेशा मेरे रहिएगा, मेरे बनकर मेरे साथ रहिएगा। मैं दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा बतूल। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कभी किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचने दूंगा। दुनिया से जीता है मैंने तुम्हें, अपना बनाया है तुमने। कौन हो सकता है जिसे इस सब से फायदा हो? ये किडनैपिंग नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग राह को छोड़कर ना जाते। वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन क्यों? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो क्या आसिया बेगम? लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों, बल्कि कैसे कर सकती हैं? तो फिर सरयून? मैंने जो देखना है वो देख लूंगा, लेकिन तुम उससे दूरी बना के रखो। अगर जरीऊन को यह निकाह करना था तो वो राह का इंतजार करता, उसे तलाश करने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और राह की जगह बतूल से निकाह कर लिया। हाँ जुबैर, क्या रिपोर्ट है? जी सर, मैं मालूमात कर रहा हूँ। पूछना ये था कि एफआईआर करवानी है कि नहीं? नहीं, ये फैमिली मैटर है। खबर बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई एफआईआर के लिए आए तो मुझे लाजमी बताना। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा सुनो, वो दोनों लड़कों की क्या रिपोर्ट है? वो खबर दे रहे हैं कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी। मैंने हाई अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया है, लेकिन हमें एक्शन फौरी लेना होगा, अदरवाइज उन दोनों लड़कों की जान को खतरा भी हो सकता है। उन्हें कहना कि वहां से निकलने की कोशिश मत करना, हम उन्हें सबके साथ गिरफ्तार करेंगे, वरना ये बात की दुश्मनी हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके। ठीक है सर, आप ऐसा करें कि आप डीसी साहब को रेड के लिए इतला दे दें, बाकी इंतजामात मैंने कर लिए हैं। ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ। ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। हेलो, एक काम बोला था वो तो तुमसे हुआ नहीं, मगर बातें बड़ी बड़ी करवा ले बंदा। रखो फोन। मैंने कहा ना फोन रखो। अरे तुम किस वक्त आए? मैं यही था। किससे बात करें? दोस्त की कॉल थी। अदील, तुम बहुत वीक लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बेटियों को वो ऐसे रुखसत करता है? नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं था। और फिर तुम तो हमारी बेटी को जानते हो, वो बहुत हसास है। छोटी छोटी बातें दिल में रख लेती है, कुछ बोलती भी नहीं है। जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया।
जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? क्या मतलब? पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर कुछ होता भी है तो पापा से कहना ना। बतूल ने तो जो कुछ भी किया सबकी इज्जत रखने के लिए किया। इनफैक्ट उस पे तो फख्र होना चाहिए। हमारी बेटी ने तो सबका मान रखा है। नहीं अच्छा तुम वहां मुझे काम कर। सर बाहर कोई बंदा आपके नाम का पार्सल लेके गया है। कुछ तो बोलो मेरी जान। ऐसे खामोश रहोगी तो सब लोग तुम्हें ही मुजरिम समझेंगे। तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना? चलो शाबाश उठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती है। भूख नहीं है मुझे, और मैं तो अब जिस चीज से गुजरी हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज से गुजर सकती हूँ। ये भूख तो मेरे लिए कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? यकीन करो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो पड़ा है ना। इन लोगों ने बड़ा किया है मुझे, और मुझे आज ऐसा लगा कि मेरा कोई नहीं। अगर नाना जान होते ना तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। अच्छा ही है कि वो नहीं है, वरना एक के बाद दूसरा सितम कैसे सहते हैं। कौन सा सितम? कैसा सितम? मैं निकाह से भागी नहीं थी, मैंने तो आप लोगों की बात मान ली थी ना। हाँ मैं जानती हूँ तुमने बात मान ली थी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी आंखों ने जो अरमान के लिए ख्वाब देखे थे वो शायद आसिया देख चुकी थी, इसीलिए तो वो इतने यकीन से। कैसे मैंने आपकी, नाना जान, मामू की, आप सबकी बात मान ली थी, और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? क्या गलती है मेरी? कसूर क्या है मेरा? आ रही थी ना मैं घर, मुझे नहीं पता था ना वो लोग कौन है। बस इतनी सी गलती है कि अरमान की आखिरी ख्वाहिश को मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश समझ के बस उससे आखिरी दफा मिलना चाहती थी। या फिर ये गलती है कि जब मैंने आंखें खोली तो अरमान मेरे सामने था। समझाया था ना मैंने तुम्हें कि मोहब्बत से दूर रहने की कोशिश करो। अगर मेरी तरह ख्वाब देखने की आदी होगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं देखे मैंने ख्वाब। मेरे और अरमान के बीच में कोई वादे, कोई दावे, कुछ नहीं था। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम यूं मुंह छुपाकर बैठी रही तो सब लोग तुम्हें ही मुजरिम समझेंगे, इसलिए प्लीज संभालो खुद को, सबको फेस करो, वरना जो साल मैंने तुमसे दूर रह के गुजारे कहीं वो तुम तक सफर ना कर जाए। और शायद अदील ठीक ही कहता है, मेरी बदनसीबी शायद तुम तक। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी। शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। जिसने भी किया ना ये सब कुछ तुम्हारे साथ, वो तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहते हैं, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारनी, दुनिया का डट कर सामना करना है। तुम दुनिया का मुकाबला करोगी और अपना रास्ता खुद बनाओगी। तुम दूसरी तारा नहीं बनोगी राहा। ऐसे ही करूंगी, लेकिन मैं सबका सामना किस मुंह से करूं? आपको नहीं पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आसिया ठीक कह रही थी कि अरमान के घमंड ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप गलत समझ रही हैं। अरमान ने कुछ गलत नहीं किया।
लेकिन सबकी नजरों में तो मैं ही मुजरिम हूं ना। तो फिर अरमान को प्रूफ देना होगा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने भी उसको यही कहा है, अब और कैसे कहूं? प्रूफ तो अरमान को देना ही होगा, वरना वो सारी जिंदगी मेरी नजरों के सामने मुजरिम रहेगा। मुझे भी उस पर बहुत यकीन था, शायद खुद से भी ज्यादा। अब नहीं है। मैं उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। उसके लिए सबूत बनाना या मिटाना क्या मुश्किल की बात है। तुम्हें अरमान की किसी बात पर यकीन नहीं करना तो मत करो, मगर यूं खामोश मत रहो, वरना ये लोग तुम्हें ताने दे देकर मार देंगे कि जो माँ ने किया वही बेटी ने किया। लेकिन तुम यूं मुंह छुपाकर मत बैठो रहा। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा काट ली है मैंने, मगर तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई ना। तो निकलो और सामना करो, अपनी माँ जैसी मत बनो। तुम वो बनो जो पापा चाहते थे। यहाँ पे ये आपकी है, मेरे ख्वाबों के शहजादे, जिसे मैं हर रात ख्वाब में देखा करती थी। आप रोजाना मेरे ख्वाब में आते, वे कभी मुझसे मिलते ही नहीं है। हेलो हेलो, किससे बातें कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। ख्वाब नहीं हकीकत है। अब सचमुच मेरे सामने है, सच में ख्वाब नहीं है। तभी तो उठा दिया तुम्हें। तुम्हारे साथ बैठा हूं, तुम्हारे ख्वाबों में नहीं हूं। जाग जाओ। मौजज़ा नहीं हो गया सर? मौजज़ा तो है, लेकिन तुम्हें राह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राह को क्यों? अगर वो इतनी बड़ी मिस्टेक ना करती तो तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना होती। हम एक हो गए उसकी वजह से। तो नहीं, मैं नहीं जानती कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। आप मेरे साथ है, मेरे सामने है, मेरे लिए यही बहुत है। तनी रहा नहीं ये सब कुछ क्यों किया? तुम फिर से उससे दोस्ती का सोच रही हो। अगर सोच रही हो तो मत सोचो। उसने जो किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है। चेंज कर लो। खालदा जी सब रेडी है ना? बस मेक श्योर करना कि किसी चीज की कोई कमी ना हो टेबल पे। जी सब कुछ तैयार है, आप कहें तो मैं टेबल पर लगा दूं? नहीं अभी नहीं, बतूल को आने तो बस जैसे वो आती है सब कुछ लगा देना, लेकिन कोई चीज कम ना हो। सही है जी। अच्छा वो आपसे कुछ बात करनी थी। हद है, अपनी कहकर चली गई, मेरी तो सुनी भी नहीं। मैं कल से कितना परेशान हूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरी परेशानी। मैं किससे जाकर कहूँ?
इतने साल मेरी आंखें ठंडक तलाश करती रही, और आज जब किस्मत ने हमें मिला दिया तो मेरी बदनसीबी ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि जो ख्वाहिश मैं नहीं पूरी कर सकी पापा की, वो तुम। जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरी जान। लोगों का क्या है, वो तो इल्जाम लगाते थे किरदार पर, नीयत पर, किस्मत पर, लेकिन सच तो वही होता है ना जो हमारे दिल के अंदर होता है। आप कुछ कह रही थी? क्या हुआ? आप अपने आप से बात कर रही थी? नहीं, तुमसे बात कर रही थी। सॉरी, मैं सो गई थी। क्या हुआ? अब जागी गई हो तो मेरी एक बात गौर से सुन। तुम्हें अब अपनी किस्मत से खुद लड़ना होगा। किसी के झूठ से हार नहीं सकती, और ना ही अपनी किस्मत को बेगुनाही के अंधेरे से निकालकर सूरज बना सकती हो जो हर इल्जाम खत्म करते हो। मैं पहले भी किसी से नहीं डरती थी, नहीं दुनिया से, नहीं दुनिया के इल्जामों से। अब और नहीं डरूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ तो गलत हुआ है। बस मैं एक चीज चाहती हूँ, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, कहीं पे भी नहीं। आपको पता है, मुझे लगता था मैं बहुत मजबूत हूँ, अब पता चला है कि नहीं, मैं बस अंदर से बहुत खाली हूँ। आपके बिना नहीं हो पाएगा, आप नहीं चाहिएगा। कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी हमेशा। मैं कल रात तक आप पे बहुत गुस्सा थी, अपने बाप पे भी थी, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि कल सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना, तो सिर्फ एक इंसान ने मेरी किरदार की गवाही दी, वो मेरा बाप था। लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, उन्होंने आपके किरदार की भी गवाही दी। क्या हुआ खालदा बाजी, किसे ढूंढ रही हैं? वो रमीज नहीं आया हुसनारा बेगम के साथ? नहीं, वो तो कैब से आई थी, और रमीज को मैं कल से कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये उधार भी लिए थे। तो बशीर भाई, आपने उसको 5,000 क्यों दिए? क्या करें खालदा बाजी, ऐसा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है सामने, तो तरस खाकर मैंने दे दिए। लेकिन मुझे हैरानगी की बात है, आप उनके साथ कैसे गुजारा कर रही हैं? क्या करूँ, बच्चों का बाप है, गुजारा तो करना है। अच्छा, मुझे इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, तो आप मुझसे 5,000 ले लेना, लेकिन आइंदा उसको उधार मत देना। खालदा बाजी, ये कल राह बीबी के घर क्या मसला हुआ है? क्या खिचड़ी पक रही है? कभी उनकी बेटी, कभी उनकी नवासी, और ये ऑफिस वाला बाप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये अरमान, सारी जिंदगी उसने घर पे गुजारी है, और वो भी ऐसा कर गए। अफसोस, तौबा का मकाम है। मुझे तो अपनी परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा, और ना ही कुछ पता चला कि इस घर में हो क्या रहा है। अच्छा याद दिलाया, मैं राह बीबी को देखूं, कल से उनका पता नहीं क्या हाल है। राबी भी लग तो ठीक रही थी, मैं भी गया था, फोन भी बंद जा रहा था।
ये जो कुछ हुआ इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार तो मैं खुद हूँ। ना तारा को खुद से दूर करता, ना मेरी बेटी को आज जमाने भर की निगाहों और बातों का सामना करना पड़ता। मुझे तो लगता था कि तारा अपनी बेटी के साथ होगी, लेकिन वो तो खुद अपनी बेटी से दूर रही। मेरे किए की सजा तारा ने खुद को अपनी बेटी से अलग करके दी। लेकिन क्या हुआ, हमारी बेटी को क्या क्या बातें सुनने को मिली। मैं उसे जितना बहादुर समझता था वो तो उससे कहीं ज्यादा है। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता था।